रोज हम भगवत गीता से एक श्लोक पढ़ते हैं, तो आज देखते हैं भगवत गीता से कौन सा श्लोक निकल करके आता है। लेट्स सी। आज हमारे पास में चैप्टर 2 कंटेंट्स ऑफ द गीता समराइज्ड के श्लोक 70 आया है एंड 71 भी आया है। श्लोक 70, अपूर्यं यानम अचला प्रतिष्ठां समुद्रम अपः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कमायं प्रविशन्ति सर्वे शासन्तिम् अपनोति न कमाकमि। A person who is not disturbed by the incessant flow of desires that enter like rivers into oceans, which is ever being filled but is always still, can alone achieve peace, and not the man who strives to satisfy such desires. So जो इंसान अपने मन में जब इच्छाओं की फ्लो होती है, तुम्हारे मन में जब इच्छाएं भरती रहती है, जब तुम डिस्टर्ब्ड नहीं होते हो इस चीज़ से, when you don't get disturbed by the flow of desires which enter into your mind or your heart, जब तुम which is ever being filled, वो फिल होता जा रहा, मतलब भरती नहीं होता, वो बढ़ता ही मतलब ऑलवेज तुम्हारे डिज़ायर्स जो है ना, वो हमेशा ही जैसे कि पूरी नहीं हो रही, ऐसा फीलिंग आएगा। which is ever being filled by but is always still, तो वो फिल होता जा रहा है बट तुम एकदम शांत हो। वो फिलिंग वाली काम चल रही है लेकिन तुम शांत हो, तुमको उसको पूरा करने की इच्छा नहीं जाग रही है। कैन अलोन अचीव पीस, ये अपने आप पीस को अचीव कर सकते हैं। एंड नॉट द मैन हु स्ट्राइव्स टू सेटिस्फाई सच डिज़ायर्स, वो पीस अचीव कर सकता है बाय बीइंग स्टिल एंड नॉट बीइंग द पर्सन जिसको ये सारी इच्छाएं पूरी करने की इच्छा है। समझ गए? मतलब जब तुम्हारे मन में बहुत इच्छाएं आ रही है, तुम जब उस इच्छाओं को पूरा करने के पीछे भागते नहीं हो तो तुम शांति में रहते हो, अदरवाइज तुम हमेशा परेशान रहते हो। सिंपल, ठीक है। श्लोक 71, विहया कमान यः सर्वान् व्योमंस चरति निष्प्रह निर्ममो निराहंकरा शासन्तिम् अधिगच्छति। A person who has given up all desires for sense gratification, who lives free from desires, who has given up all sense of proprietorship and is devoid of false ego, he alone can attain real peace. तो जो इंसान सारे डिज़ायर्स जो कि अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए है उससे मुक्त हो चुका है, मतलब हैज़ गिवन अप कि मेरे को नहीं चाहिए। who lives free from desires, जिसके मन में डिज़ायर्स है ही नहीं, who has given up all sense of proprietorship कि ये मेरा है, ये बोलना ही ख़त्म कर दिया, बंद कर दिया है। एंड इज़ डिवॉइड ऑफ फॉल्स ईगो, जो फॉल्स ईगो होता है ना कि मैंने किया है, इससे वो मुक्त हो चुका है। ही अलोन कैन अटेन पीस, वो अकेले ही सुख को अचीव कर सकता है, शांति को अचीव कर सकता है। ठीक है, सो यही बात है, समझ में आ गया कि जब हमारे अंदर ईगो नहीं होती तब हमारी लाइफ में परेशानी नहीं होती, पीस में हम रहते हैं। और जब हमारे मन के डिज़ायर्स को हम पूरा करने के पीछे भागते नहीं हैं तब भी हम पीस में होते हैं। सो द रियल कॉन्फ्लिक्ट इन दिस वर्ल्ड इज़ टू बी इन पीस। कैसे रह सकते हो, उसके 2 श्लोक हमारे पास हाजिर है। यह है आज के लिए भगवद गीता का ज्ञान। अगले दिन हम एक और ज्ञान लेकर के और एक श्लोक को रीड करेंगे। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राम।